हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 सीरीज़ का पार्ट 42। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके वही हैं 20। तो जो भी आपका स्कोर हो 20 आउट ऑफ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का कोणीय आवृत्ति 2 रेडियन पर सेकंड तथा आयाम 60 मिलीमीटर है। साम्य स्थिति से 20 मिलीमीटर विस्थापन पर पिंड का वेग क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 20 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट when the amplitude of motion is 60 मिलीमीटर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। अगर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला आता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, और नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी। तो आप रख दीजिए इन सभी वैल्यू को। तो v इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 रूट में ए स्क्वायर यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा 60, यानी 60 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 113 मिलीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। वेलोसिटी का क्या होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई होप आप इस फॉर्मूले को समझ गए होंगे। आपको सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखनी है और आपका वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल आवर्त गति करने वाले कण का आयाम a तथा आवर्तकाल t है। इसका अधिकतम वेग कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। देख सकते हो आप कितने सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। बात करें हिंदी में, ए एस एच एम हैज़ एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। आराम से सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए, वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा। क्या होता है, ए ओमेगा। और ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई अपॉन में टी, और ये ए आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2 पाई ए अपॉन में टी। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। आई होप आप इस फॉर्मूले को समझ गए होंगे। वी मैक्सिमम कितना होता है, ए ओमेगा। ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई अपॉन में टी, और 2 पाई अपॉन में टी ये आपका ए मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। डिस्कस करें आगे। यदि सरल लोलक की गति का आयाम 50 मिलीमीटर तथा आवर्तकाल 2 सेकंड हो तब इसका अधिकतम वेग कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, इफ simple harmonic oscillation with an amplitude of 50 millimeter and time period of 2 second, then its maximum velocity is। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। देखिए, हमारा आधा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारे 740 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक और 760 क्वेश्चन रह चुके हैं, यानी हमारा आधा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, आधा रह गया है। आधा आपको तभी मिलेगा जब आप मेरा साथ दोगे, यानी आपको वीडियो शेयर करनी है। क्योंकि भाई आपको पता होगा हमारे अप्रॉक्स 50 लाइक्स आते हैं एक वीडियो पे। तो भाई इतनी मेहनत के लिए 50 लाइक, भाई ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर करिए, तभी आपको आगे के पार्ट मिलेंगे टॉप 50 सीरीज़ के। क्योंकि इतनी मेहनत करो और छोटा सा फ़ायदा मिले तो भाई ये बहुत दुख की बात है। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को तैयार करने में। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन कराते हैं, आपको पता होगा, ताकि आप कोई भी ये ना बोले कि सर इंग्लिश में करा रहे हो या हिंदी में करा रहे हो। दोनों क्वेश्चन कराने पड़ते हैं, दोनों की तरह बोलना पड़ता है, दोनों क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, काफ़ी टाइम स्पेंड होता है इसमें।
तो आप भाई इतनी मेहनत करते हैं फिर भी 50 लैक्स गलत बात लगती है आपकी बहुत मुझे। तो आप वीडियो को शेयर करिए तभी आपको नेक्स्ट पार्ट इसका मिलेगा, ठीक है। तो आगे आपकी मर्जी है क्या करते हो आप। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर भी लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, वी मैक्सिमम का क्या होता है, ए ओमेगा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है 50 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा, तो आपको पता होगा मिलीमीटर हटाते हैं तो 10⁻³ आता है। तो हम इसका कर देंगे 50 × 10⁻³ इंटू ये तो हो गया एम्पलीट्यूड। और हमें ओमेगा निकालना है। ओमेगा कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया, 2π/t। कोई दिक्कत। अब टाइम पीरियड आपको दे रखा है 2, तो t के प्लेस पर रख दो 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे पाई की वैल्यू पुट करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो हमने अभी क्या जादू किया वो आप देख लीजिए। हमने निकाला वी मैक्सिमम, फॉर्मूला क्या होता है ए ओमेगा। ए की वैल्यू तो हमें पता है बट ओमेगा क्वेश्चन में नहीं है, बट क्वेश्चन में आपका टाइम पीरियड दे रखा है तो हम ओमेगा को चेंज कर लेंगे 2π/t। अब हमें टाइम पीरियड पता चल गया, पाई की वैल्यू रख दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे और 50 मिलीमीटर है तो 50 × 10⁻³ होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 0.15 मीटर पर सेकेंड। डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कण की सरल आवर्त गति का समीकरण y आपको दे रखा है मीटर है, तब कण की आवृत्ति तथा अधिकतम वेग क्रमशः होंगे। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, क्वेश्चन है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय y आपको दे रखा है इन मीटर, देन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। सभी क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड है, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको फालतू का नहीं मिलेगा मेरी टॉप 50-100 की क्लास में। वीडियो पॉज करके इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। और कई सारे भाई लोग बोलते हैं कि सर हमारे 15+ आएंगे नहीं आएंगे। भाई मैं दावा दे सकता हूं आपके 15+ का। आप कमेंट सेक्शन में जब आप एग्जाम दे के आओ, अगर आपके 15+ नहीं आते हैं तो जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना हो लिख देना, और मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता। बट आपको शर्त, एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको क्वेश्चन में करा रहा हूँ वो आपको एकदम समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए टॉप 50-100 की सीरीज का। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है ओमेगा का, क्या होता है 2πμ होता है। क्या होता है 2πμ। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी इजीली वे में निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी ω/2π। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए आपको ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 220। कितनी दे रखी है 220। तो हम यहाँ पुट कर देंगे फ्रीक्वेंसी में ओमेगा 220 अपॉन में 2π। 2 × पाई की वैल्यू 22, ऊपर चला जाएगा 7। 22 से 22 यहाँ कितना बचा 10, और 7 × 10 70 अपॉन में 2 35। तो फ्रीक्वेंसी आपकी निकल के आई 35। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो सकता है। अभी हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्सिमम क्या होता है ए ओमेगा। क्या होता है ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 0.30। कितना दे रखा है 0.30 इंटू ओमेगा आपको पता ही है 220। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 66। कैसे निकल के आएगा 0.30 × 220, पॉइंट हटाओ 100 नीचे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 3 × 22 कितना आएगा 66 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी 35 और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितना आएगा 66 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल आवर्त दोलक में घूम रही किसी वस्तु का अधिकतम वेग व अधिकतम त्वरण क्रमशः आपको दे रखे हैं, तो वस्तु का कोणीय वेग कितना होगा। बात करें इंग्लिश में,
द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर दे रखे हैं, देन एंगुलर वेलोसिटी विल बी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम के लिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो भाइयों इस वीडियो का टारगेट 80 लाख्स है। मुझे नहीं पता आप कैसे इस टारगेट को पूरा करोगे, क्योंकि आपको पता होगा यार 50 लाख्स मिलते हैं अप्रॉक्स, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी 50 लाख्स मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता अंदर से। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और 80 लाख्स इस वीडियो पर लाइए। जितनी जल्दी आप 80 लाख्स कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड होगी, यानी जितनी जल्दी आप करोगे उतना ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आगे से आपका यही टारगेट चलेगा हर वीडियो पर। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए आपको वी मैक्सिमम कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ए मैक्सिमम कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब मैं आपको इनके फॉर्मूले भी बता देता हूँ। देखिए वी मैक्सिमम का तो आपको आता ही होगा, क्या होता है, ए ओमेगा होता है। बट ए मैक्सिमम का कितना होता है, ये होता है आपका ए ओमेगा स्क्वायर। कितना होता है, ए ओमेगा स्क्वायर। तो आप इसको देखिए और आपको क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए मैक्सिमम। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ए मैक्सिमम अपॉन में वी मैक्सिमम। कितना होता है, ए मैक्सिमम अपॉन में वी मैक्सिमम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको याद कर लीजिए। तो ए मैक्सिमम आपको दे रखा है 4 और वी मैक्सिमम आपको दे रखा है 2। तो 4 में से 2 कैंसिल आउट करोगे तो आपका 2 निकल के आएगा। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी निकल के आएगी 2 रेडियन पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो आप इसको याद कर लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है ए मैक्सिमम अपॉन में वी मैक्सिमम। आई होप सभी को ये वाला क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करें आगे। सभी क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से अनंत में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है, एस के वेलोसिटी है। अब हम यहाँ एस के वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे, कितनी होती है, हाफ एम। आपको पता होगा एस के वेलोसिटी क्या होता है, रूट में 2g r। अब ये क्या है, स्क्वायर में, तो आपका निकल के आएगा 2g r। यहाँ तक कोई दिक्कत, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो mg r आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है, एस के वेलोसिटी है। एस के वेलोसिटी कितना होता है, रूट में 2g r। ये क्या है, स्क्वायर में, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। तो हाफ एम 2g r, 2g r, 2 से 2 कैंसिल आउट, mg r। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या r है, इसकी गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज r, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली होता है किसके, आर के। यानी हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्थानों पर गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है, यहाँ गुरुत्वीय विभव अवश्य परिवर्तित होगा, अवश्य नियत होगा, शून्य नहीं हो सकता, अवश्य शून्य होगा। बात करें इंग्लिश में, इन सम रीजन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दिस रीजन मस्ट बी वेरिएबल, मस्ट बी कांस्टेंट, कैन नॉट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए।
तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड आपका जीरो है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, कांस्टेंट। बात करें हिंदी में तो अवश्य क्या होगा, नियत होगा। कौन नियत होगा, गुरुत्वीय विभव। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। वीई और वीपी पृथ्वी से तथा किसी दूसरे ऐसे ग्रह से पलायन वेगों को प्रदर्शित करते हैं जिसकी त्रिज्याएं पृथ्वी की दुगनी है तथा जिसका मध्य घनत्व पृथ्वी के समान है। तो ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, VE and VP denotes the escape velocity from the Earth and another planet having twice the radius and same mean density as Earth. Then ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और उसका राइट आंसर सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। जो VE है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। अब आप देखिए जो VE है वो क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, और जो VP है वो क्या है, दूसरे प्लेनेट का एस्केप वेलोसिटी है। और आप देखिए क्वेश्चन में जो दूसरे प्लेनेट का रेडियस है वो कितना है, 2 टाइम्स है, यानी दुगना है, ट्वाइस है। तो हम यहीं से क्वेश्चन पकड़ेंगे। जो VE होगा, VE अपन में VP क्या हो जाएगा, RE अपन में RP हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता होगा जो रेडियस है दूसरे प्लेनेट का वो कितना है, 2 टाइम्स है रेडियस के अर्थ के। तो हम 1/2 कर देंगे, क्योंकि जो रेडियस ऑफ प्लेनेट है दूसरे अर्थ का, दूसरे प्लेनेट का वो कितना है, 2 टाइम्स है अर्थ के। तो 1/2, तो VP क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो VE आपका निकल के आएगा, ये VP ऊपर चला गया तो VP/2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या पकड़ना है वो आप समझिए। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि जो हमें डेंसिटी दे रखा है वो कितना दे रखा है, सेम दे रखा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, एस्केप वेलोसिटी का, R√8/3 पाई जी डेंसिटी। क्योंकि यहाँ डेंसिटी आ रहा है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे। तो इसमें डेंसिटी क्या है, सेम है। तो VE क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, रेडियस के। अब जो दूसरे प्लेनेट का रेडियस है वो कितना है, दुगना है। तो हम यहाँ से इजीली आंसर कर ले जाएंगे। तो VE/में VP हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लेनेट। दूसरे प्लेनेट का रेडियस 2 टाइम्स है, ये कितना है 1, VP ऊपर, VP/2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। डिस्कस करें आगे। M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या के ग्रह पृथ्वी से M द्रव्यमान के गोले का पलायन वेग होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें हिंदी में, इंग्लिश में, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ हैविंग मास m एंड रेडियस r इज गिवन बाई। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। अभी आपको बताया है ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, √2gm/r। और जो डेंसिटी वाला होता है आई होप सभी को याद हो गया होगा। तो एस्केप वेलोसिटी इसमें पूछा है रेडियस वाला, gm/r, √2gm/r। और हमसे पूछा डेंसिटी वाला, तो हम क्या करके आएंगे, R√8/3 पाई जी डेंसिटी। आई होप दोनों ही फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी रॉकेट के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। इसका मान उस ग्रह पर जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर इसके मान का दोगुना है तथा ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का दोगुना है, किलोमीटर पर सेकंड में होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ रॉकेट फ्रॉम अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. Its value on planet where acceleration due to gravity is doubled that on the earth and diameter of the planet is twice that of earth will be in किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। देख सकते हो आप कितने सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सभी क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड लिए गए हैं। तो वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gr। सबसे पहले आप ये समझिए कि हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, √2gr, क्योंकि हमें g दे रखा है और r दे रखा है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या है, स्मॉल g है, कैपिटल G नहीं है, स्मॉल g है। तो हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे √2gr,
यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो एस के वेलोसिटी है वो क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, स्मॉल जी के और रेडियस के। यहाँ तक कोई दिक्कत। जो एस के वेलोसिटी है वो क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है अंडर रूट में जी के और अंडर रूट में आर के। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप क्वेश्चन में देखिए, जो एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी है प्लेनेट का, किसका, प्लेनेट का, वो क्या है, डबल है किसके, अर्थ के। और जो डायमीटर है प्लेनेट का वो क्या है, ट्वाइस है किसके, अर्थ के। यानी जो जीपी होगा और जो आरपी होगा वो कितना होगा, 2 टाइम्स होगा किसके, अर्थ के। तो हम यहाँ रख देंगे वीपी अपॉन में वीई रूट में जीपी अपॉन में जीई इंटू आरपी अपॉन में आरई। ये कितना दे रखा है, 2 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा, 2। 2 इंटू 2 अंडर रूट में कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। तो वीपी की आपकी वैल्यू होगी वीपी इक्वल्स टू 2 इंटू वीई। वीई आपको दे रखा है 11.2, तो 11.2 इंटू 2 आपका राइट आंसर निकल के आएगा 22.4। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने फॉर्मूला कौन सा यूज में लिया, एस के वेलोसिटी का रूट में 2 GR का, स्मॉल जी है ये, वीई है वो क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, जी के और आर के। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे वीपी अपॉन में वीई इक्वल्स टू रूट में जीपी अपॉन में जीई इंटू आरपी अपॉन में आरई। ये आपको दे रखी है जीपी कितना दे रखा है, रेडियस के कितना है, 2 टाइम्स है, तो 2 जीई कर देंगे अपॉन में जीई, जीई से जीई कैंसिल आउट, बचा क्या 2। ऐसी जो रेडियस है प्लेनेट का वो कितना है, 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू आरपी अपॉन में आरपी, आरपी से आरपी कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 अंडर रूट में 2 निकल के आएगा। तो हम यहाँ से 11.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो एसेशन जो एस के वेलोसिटी है प्लेनेट की वो हमें निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। डिस्कस करें आगे। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान लगभग 11 किलोमीटर पर सेकंड है। एक ऐसे ग्रह जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी है परंतु मध्य घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर है, पर पलायन वेग का मान होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 11 किलोमीटर पर सेकेंड। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लेनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस एंड सेम मीन डेंसिटी एज द अर्थ। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। ये दोनों क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन यहाँ रख दिए हैं। तो वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। इस वाले में फॉर्मूला जो मैंने आपको ऊपर बताया था डेंसिटी वाला, वो वाला लगेगा। आप देख सकते हो क्वेश्चन में डेंसिटी शब्द दे रखा है, तो हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। कौन सा वाला, आर बाहर अंडर रूट में 8/3 पाई डेंसिटी जी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा, तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे भाई, देखिए क्वेश्चन में मीन डेंसिटी दे रखा है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v इक्वल्स टू 8/3 अंडर रूट में r बाहर आएगा पाई डेंसिटी इंटू जी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, v इक्वल्स टू r बाहर अंडर रूट में 8/3 पाई डेंसिटी जी। अब देखिए क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखा है सेम, और जो रेडियस है वो कितना कर दिया गया है, 2 टाइम्स यानी ट्वाइस कर दिया गया है। तो यही इसका लॉजिक है बस। तो आपका वी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा आर के, क्योंकि आपको पता होगा आर बाहर आता है और बाकी सब चीज़ अंडर रूट में आती है। तो जो रेडियस है वो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो रेडियस कर दिया गया है ट्वाइस, रेडियस कितना कर दिया गया है, ट्वाइस कर दिया गया है। तो एस के वेलोसिटी भी कितने हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। पहले थे 11, तो अब कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्योंकि जो वेलोसिटी है एस के वेलोसिटी है वो क्या है, रेडियस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ये इतना बढ़ेगा वो भी उतना बढ़ेगा, यानी ये आपका 2 टाइम्स होगा तो ये भी आपका 2 टाइम्स होगा। पहले 11 था तो 2 टाइम्स करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को ढंग से समझ गए होंगे। डिस्कस करें आगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, जो इसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करेगा। बात करें इंग्लिश में, अ मिसाइल इज लॉन्च्ड विद अ वेलोसिटी लेस देन द एस्केप वेलोसिटी, द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो जो सम होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में,
तो जब एक मिसाइल पलायन वेग से भी कम वेग से छोड़ी जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का वायुमंडलीय दाब पर समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो जो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। डिक्टो आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा क्वेश्चन में, ये मेरा वादा है। तो आप इसकी वैल्यू को याद कर लीजिए। बात करें हिंदी में तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसकी वैल्यू को याद कर लीजिए। डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत तापक्रम पर आदर्श गैस के आयतन मापांक का मान होता है अपने आयतन V के बराबर, P/2 के बराबर, दाब P के बराबर निर्धारित नहीं किया जा सकता। बात करें इंग्लिश में, द बल्क मॉड्यूलस ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम V। ऑप्शन बी इज इक्वल टू P/2। ऑप्शन सी इज इक्वल टू इट्स प्रेशर P कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो जो बल्क मॉड्यूलस ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर होगा किसके, प्रेशर पी के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में तो दाब पी के बराबर होगा। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी असंपीड्य द्रव के लिए आयतन मापांक का मान होता है, शून्य होता है, इकाई होता है, अनंत होता है, शून्य एवं एक के बीच होता है। बात करें इंग्लिश में, द बल्क मॉड्यूलस फॉर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज 0, यूनिटी, इन्फिनिटी, बिटवीन 0 and 1। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो जो बल्क मॉड्यूलस होता है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। बात करें हिंदी में तो अनंत होता है। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का दृढ़ता गुणांक बहुत कम होता है, सभी पदार्थों से अधिक होता है, सभी पदार्थों से कम होता है, शून्य होता है। बात करें इंग्लिश में, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ डायमंड इज 2 लेस, ग्रेटर देन ऑल मैटर्स, लेस देन ऑल मैटर्स, 0। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो जो मॉड्यूलस होता है, रिजिडिटी होता है किसका, हीरे का, डायमंड का, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है सभी मैटर से, यानी ग्रेटर देन ऑल मैटर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यानी सभी पदार्थों से क्या होता है, ज़्यादा होता है किसका, डायमंड का, क्या चीज़, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बात करें हिंदी में तो जो हीरे का दृढ़ता गुणांक होता है वो क्या होता है, सभी पदार्थों से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एयरफोर्स एग्जाम के लिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ की दो छड़ें ए तथा बी की लंबाइयों का अनुपात 1:2 तथा त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, तो ए तथा बी के दृढ़ता गुणांकों का अनुपात क्या होगा। बात करें इंग्लिश में, the ratio of length of two rods A and B of same material is 1:2 and the ratio of their radii 2:1, then the ratio of modulus of rigidity of A and B will be। ऑप्शन आपके गिवन है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो सभी भाई लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें।
डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी के अदर ऑप्शन यानी सी और डी ऑप्शन है, आप ऊपर देख लीजिए हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ मेटल? ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो जो यंग मॉड्यूल्स है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी से। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। बात करें हिंदी में तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। इन चारों में से कौन सा रिलेशन एकदम करेक्ट है? बात करें इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। इन चारों में से कौन सा जो रिलेशन दे रखा है एकदम सही है? वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो जो एकदम करेक्ट रिलेशन दे रखा है वो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। बात करें हिंदी में तो हिंदी में भी यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। तो भाइयों, अपना टारगेट 80 लाइक्स का बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना सभी भाई लोग। तो मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। बट सबसे पहले आपको 80 लाइक्स टारगेट पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। और सभी भाई लोग उस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दें।